कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। अगर आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो मन लगाकर पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के इस वातावरण में पढ़ाई से ध्यान हटने का एक साधारण सा कारण होता और वो है मन का भटकना। जो चीजें पढ़ाई से छात्रों का मन विचलित करती हैं, उनमें मुख्य रूप से सोशल नेटवर्किंग, वेबसाइट, दोस्त, परिवार, शोर शराबा, ऑनलाइन गेम्स आदि शामिल है। शायद आपके साथ भी ऐसे ही होता हो। इस वीडियो में हम पढ़ाई करने के कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे आप अपनी पढ़ाई करने की क्षमता को दोगुना कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई के तरीकों में छोटे से बदलाव करके अद्भुत लाभ पा सकते हैं, साथ ही कम समय में ज्यादा बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। आपने अपनी क्लास में देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट के बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं और कुछ के थोड़े कम आते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिनके मार्क्स कम आते हैं वो ज्यादा मार्क्स नहीं पा सकते। शायद उनके पढ़ाई करने का तरीका थोड़ा सा गलत हो सकता है, जिसे अगर वो सुधारेंगे तो वह भी बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो आइए जानते हैं पढ़ाई करने के कुछ खास तरीकों के बारे में। पढ़ाई के लिए सही जगह चुनें। जगह का चुनाव बहुत आवश्यक है। पढ़ाई के लिए शांत वातावरण हो। बैठने के लिए एक अच्छी कुर्सी और टेबल रखें। किताबों को अच्छे से रखने की सुविधा हो। उस कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाएं। पढ़ाई करते समय परिवार वालों से कहें कि वो आपके कमरे में बार बार ना आए। पढ़ाई को अपना रूटीन कार्य बनाएं। पढ़ाई के लिए एक योजना होना जरूरी है। हर दिन पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल चार्ट बनाएं और उसके अनुसार पढ़ाई करें। पढ़ाई को दैनिक कार्य से अलग ना समझें। पढ़ाई करने के लिए हमेशा उत्साहित रहें। 45 मिनट से ज्यादा लगातार पढ़ाई न करें। जिस समय पढ़ने में आसानी होती है उसी के अनुसार अपना समय चार्ट बनाएं। ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखें। अगर आप लंबे समय तक पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान हटाने वाली चीजों से दूर रहें, क्योंकि इन चीजों की वजह से आप अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं और पढ़ाई में याद किए हुए पाठ्य भूल जाते हैं। इसलिए अगर पढ़ाई करना है तो इन इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से दूर रहें। सुबह जल्दी जगकर पढ़ाई करें। सुबह में पढ़ाई करने का बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। अगर आप सुबह में जल्दी उठकर पढ़ाई करेंगे तो आप काफी बेहतर तरीका से पढ़ाई कर पाएंगे। सुबह में कोई भी व्यक्ति सोकर उठता है तो माइंड फ्रेश रहता है, तो पढ़ाई करने का काफी मन करता है। तो आप सुबह में पढ़ाई जरूर करें। टीचर से जरूर हेल्प लें। अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो टीचर का हेल्प लेना काफी जरूरी होता है, तभी आप उस सब्जेक्ट में बेहतर हो पाएंगे। टीचर का किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाने में काफी बड़ा योगदान होता है, इसलिए टीचर से जरूर पूछें आप जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उस सब्जेक्ट के बारे में। अच्छे से पढ़ें। अगर आपको अपने पाठ्यक्रम को समझना और याद करना है तो अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है। जब आप पढ़ाई करें तो पहले लक्ष्य निर्धारित कर दें और लक्ष्य पूरा होने पर अपनी मेहनत के लिए स्वयं को शाबाशी दें। हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ जुड़े रहें और खाली समय में अच्छी प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। रिवीजन करें। अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप रिवीजन जरूर करें। रिवीजन एक ऐसा जरिया है जिसको आप लगातार करेंगे तो आप काफी बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे और उसमें अच्छा नंबर ला पाएंगे उस सब्जेक्ट में। तो रिवीजन हमेशा जरूर करें। अनुशासित रहें। अगर पढ़ाई में ध्यान लगाना है तो अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आपका मन भले ही एक तरफ से दूसरी ओर जाने लगे, परंतु अनुशासन ही वो चीज है जो आपका ध्यान से पढ़ने में मदद करता है। इसलिए जब कभी भी आपका ध्यान भटकने लगे तो उसे रोकें और अपने टाइम टेबल पर फोकस करें। इसके लिए आप अपने पढ़ाई वाली जगह पर एक कागज पर लिखकर चिपका दें, मैं पढ़ाई के समय मात्र पढ़ाई में ध्यान दूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। पढ़ाई को मजा समझकर पढ़ें, ना कि बोझ के जैसे। कुछ सीखने के बाद बिना देखे उसे लिखें। अगर आप कोई सब्जेक्ट को याद कर रहे हैं तो उसे याद करने के बाद जरूर लिखें और बिना देखे लिखें। इस तरह करने से आप काफी बेहतर तरीका से उसे याद कर पाएंगे। ऐसे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इस तरह से करते रहेंगे तो आप काफी अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। जानिए आपको कब आराम करना है। अगर आप बिना रुके कोई काम करते हैं तो वह आपको बोझ लगने लगेगा। इसलिए पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक होना बहुत जरूरी है। सोचिए कि ब्रेक एक अच्छा चीज है और उस समय कुछ सकारात्मक कार्य करें, जिससे कि पढ़ाई के दौरान याद किया हुआ चीज आप ना भूलें। आप प्रति 45 से 60 मिनट में 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें, इससे दिमाग ताजा रहता है। हमेशा मन को शांत रखें। हमेशा अपने मन को शांत रखें और हो सके तो सुबह के टाइम में पढ़ाई करें, जैसे मैंने आर्टिकल ने बताया है। इसके अलावा और पूरी नींद ले, जैसे मैंने आर्टिकल ने बताया है। इन सब बातों का ध्यान में रखकर पढ़ाई करें। अपनी प्रगति की समीक्षा करें। अपने पढ़ाई के तरीकों में सुधार के साथ अपनी प्रगति को भी देखें।
इससे आपको जरूर प्रेरणा मिलेगा और आप सही रूप से पढ़ाई करने में सफल हो पाएंगे। इसके लिए आप खुद से सवाल पूछें कि क्या आपने अपने लक्ष्य को हासिल किया, अगर नहीं तो क्यों। स्कूल या कॉलेज में पढ़ाए हुए को घर पर आकर पढ़ें। जो भी आप स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं उसे आप घर पर आकर जरूर पढ़े हैं, यानी कि आप स्कूल में पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट को घर पर आकर जरूर रिवीजन करें, या आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट को आकर घर पर रिवीजन जरूर करें। अपने शरीर को समझें। सभी छात्रों का पढ़ाई का अलग तरीका और समय होता है। कुछ लोग सुबह के समय अच्छा पढ़ते हैं तो कुछ लोग रात के समय अच्छा पढ़ने में मन लगाते हैं। आपको अपने शरीर को समझना होगा कि आपका दिमाग कब ज्यादा पढ़ने का मन कर रहा है, रात को या दिन के समय। पर्याप्त और अच्छी नींद ले। मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति अच्छे से सोता है तो उसके हार्मोन सही तरीके से रेगुलेट होते हैं, जो दिमाग को मजबूत बनाते हैं और शरीर को आराम भी देते हैं। इससे छात्रों को पढ़ाई किए हुए पाठ को याद करने में मदद मिलती है। थके हुए शरीर से कभी भी पढ़ाई पर ध्यान या मन लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जरूरत के हिसाब से प्रतिदिन 7 से 8 घंटा रात को जरूर सोना चाहिए। हेल्दी खाना खाएं। स्वस्थ रहने और पढ़ाई के लिए अच्छा खाना भी जरूरी है। अच्छा फल, सब्जियों और अनाज खाने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है। पौष्टिक और संतुलित आहार से पढ़ाई में मन भी लगता है। ज्यादा वसा युक्त, मीठा, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना न खाएं, क्योंकि इससे आपके शरीर को हानि पहुंचाता है।